हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सोनिया जॉयस। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं उसके लिए बहुत नर्वस थी उस पर वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों ने मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल से इस पे मुझे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी। वो है शिकवा जवाबे शिकवा कोक स्टूडियो 11 से। मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो देखा था और मुझे 2-3 लाइनें जितनी भी आई मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आई कि क्या है। और उसके बाद मुझे इतना पता था कि ये कोई कोक स्टूडियो का सॉन्ग है, शिकवा जवाबे शिकवा करके, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके बाद जब मैंने चैनल स्टार्ट किया और चैनल पे आप लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आने लगी, सो आई वाज सो नर्वस। मैं कि यार मैंने 2-3 लाइनें तो सुनी थी और मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे इस पे वीडियो बनाऊंगी। बट देन अभी मैंने रिएक्शन किया था दुआ पे, जो आलमा इकबाल साहब की लिखी हुई थी। आप लोगों ने मुझे बताया, मुझे पता था कि शिकवा जवाबे शिकवा भी इन्होंने लिखी हुई है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी इन्होंने लिखी हुई है। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो बहुत लॉन्ग पेंडिंग एक रिक्वेस्ट है और मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए। सो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी पढ़ा मैंने इनके बारे में। सो टुडे आई एम आई एम स्टिल अ बिट नर्वस, बट देन लेट्स स्टार्ट और सुनते हैं विदाउट एनी फर्दर एड्यू और फिर इस पर बात करेंगे। सो चलें, लेट्स प्ले। आई एम एक्साइटेड ऑल्सो, बिट नर्वस ऑल्सो, बट लेट्स सी। मैंने सबटाइटल्स ऑन कर दिए हैं सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। सो या जो लोग मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि ये क्या है शिकवा जवाबे शिकवा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो शिकवा है वो एक कंप्लेंट है अल्लाह से, राइट, फ्रॉम मुस्लिम साइड, कि अल्लाह ने जो अपने प्रोमिसेस किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं और मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, जो कि 1909 में रिसाइट की थी लाहौर में इकबाल साहब ने। और जो जवाबे शिकवा है वो अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से, गॉड की तरफ से एक आंसर है टू मुस्लिम्स, ठीक है। उस कंप्लेंट का जवाब है जो कि 1913 में लाहौर में ही एक पॉलिटिकल रैली में रिसाइट की थी इकबाल साहब ने। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आपको पता हो कि हम क्या सुनने वाले हैं। सो चले, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट 1, 2 and 3। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये इसका म्यूजिक। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं मैं गमे दोष रहूं, फिक्र पर्दा न करूं मैं गमे। शुरू होते ही मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं मुंह पे। सो स्ट्रॉन्ग। क्यों दिस इज मैं ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं मैं गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हो के खामोश रहूं, जुरता Can you see? Can you see? जुरता मोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन 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 है मुझको। बजा है बजा है बजा है It's true. है It's बजा true. शेबाए तस्लीम में मशहूर है हम, है बजा शेबाए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम, साज खामोश है पर याद से मामूर है हम, साज खामोश है पर याद से मामूर है हम, नाला आता है अगर लब पे तो मासूर है हम, है खुदा शिकवाए, Oh my God.
can't take it. शिकवाए अरबा बेवफा भी सुन ले, शिकवाए अरबा बेवफा भी सुन ले। खुदा शिकवाए अरबा बेवफा भी सुन ले। खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। खूगरे बहकर महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को, क्यों कर How? तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा। कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। Can you hear the background voice? Background singers की voice कितनी strong है. Throw. मुस्लिम ने किया काम तेरा। Now it's a जवाबे शिकवा I think. सफ़ाए दैर से बातिल को मिटाया किसने? क्या बात? सफ़ाए दैर से बातिल को मिटाया किसने? और नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने? मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? और मेरे कुरान को सीनों से लगाया तुमने। हाँ थे तो आबाओ वो तुम्हारे ही, थे तो आबाओ वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? थे तो आबाओ वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? क्या बात? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धर
पैदा पैदा उस सिकंदर को किसने किया था? पैदा सिकंदर को किसने किया था? पैदा सिकंदर को किसने किया था? हातम के हाथों से किसने दिया था? हातम के हाथों से किसने दिया था? अरे तू क्या समझ कर वापस चला था? तू क्या समझ कर वापस चला था? और हमने तो देने का वादा किया था। हमने तो देने का वादा किया था। और मायूसी जाने को किसने कहा था? मायूसी जाने को किसने कहा था? मायूस जाने को किसने कहा था? मायूस जाने को किसने कहा था? बाजा बाजा हरंच हस्ती बाजा नर काफिरो कब्रो बुत परस्ती बाजा ई डर गहे मां डर गहे ना उम्मीदी नी सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाजार मायूस जाने को किसने कहा था? मायूस जाने को किसने कहा था? मायूस जाने को किसने कहा था? अरे मायूस जाने को किसने कहा था? ले सुन, अक्ल है तेरी सिपर, अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी। अक्ल है तेरी सिपर और इश्क है शमशीर तेरी। मेरे दुर्वेश क्या बात है? तेरे दुर्वेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। क्या बात है? मासिवल्लाह के लिए, मासिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। तू मुसलमान Fire हो is तो, repentant. तू मुसलमान हो तो तकदीर Foresight is है your destiny. तदबीर तेरी। मासिवल्लाह, मासिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। अल्लाहु अकबर। मासिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। और सुन की मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कलम तेरे, कलम तेरे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है लौह कलम तेरे। You are writer of destinies. क्या बात है? I actually want to clap
and I want to give this composition a standing ovation seriously, but I cannot. पर आप मान लीजिए कि मैंने ये किया है. क्या बोलूँ मैं, मतलब आई वॉज अनेबल टू कंट्रोल माई इमोशन थ्रू आउट, राइट. मेरे को इतने स्ट्रॉन्ग गूज बम्स आने शुरू हो गए थे स्टार्टिंग से ही. बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है इसको, और जो स्पिरिट है इस पोइट्री की उसको बिल्कुल इन्होंने मेंटेन किया है इस यू नो व्हाट आई से इस कॉम्पोजिशन में, राइट. और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोकल्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जितनी स्ट्रॉन्ग पोइट्री थी उसी उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको गाया है सिंगर्स ने. बहुत ही मज़ा आ गया. और इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन थे सॉन्ग के कि यहाँ तो मतलब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहे थे. मतलब होता है ना कि कोई चीज़ आप पे असर करती है तो आपका रिएक्शन आता है. सो आई वॉज गिविंग रिएक्शन. सो बहुत ही अच्छा लगा. और मैंने इसके बारे में अभी तक पढ़ा था और आज सुना है, तो मतलब आप मानेंगे मेरे कान गर्म हैं और मेरे मुंह से भी गर्म निकल रही है. मुझे गूज बम्स इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे थे और मेरा बस नहीं चल रहा था. मैं खड़े होके, शायद वो होते ना पागलों की तरह वो जो शुरू कर देते हैं, मतलब थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बिकॉज वीडियो ऑन थी यहाँ, तो फिर मुझे रीशूट करनी पड़ती. एनीवेज, सो जो मोहम्मद अल्मा इकबाल जो हैं, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या बोलूँ, मतलब वो फिलोसफर भी थे, वो बैरिस्टर भी थे. सियालकोट ब्रिटिश इंडिया से वो बिलोंग करते थे, जब अभी भी सियालकोट ही है वो पाकिस्तान में. एंड ही वॉज अ पोइट, ही वॉज थ्योरिस्ट, ही वॉज फिलोसफर, ही वॉज बैरिस्टर. ये सारी चीज़ें वो करते थे. और उसके अलावा जो उनकी पोइट्री है, वो मोस्ट ऑफ द उनकी जो राइटिंग्स है वो उन्होंने पर्शियन में लिखी है. और जब इन्होंने 1909 में ये रिसाइट की थी लाहौर में, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी शिकवा के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगा कि ये तो गलत है, मतलब यू नो कि उन्होंने इस तरह से मुसलमानों के बारे में या मतलब भगवान बोल रही हूँ, अल्लाह को लेके इतना कुछ इस तरह से लिखा है. सो बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी इस चीज़ पे. लेकिन 1913 में जब उन्होंने दोबारा से इसे रिसाइट किया और जब लोगों ने इसको सुना 4 साल के बाद, जब इन्होंने ये इसका शिकवा का जवाब शिकवा जब इन्होंने रिसाइट किया और लोगों तक ये पहुंचा, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिली फॉर उर्दू पोइट्री और इस्लामिक लिटरेचर के लिए, जो उनका कंट्रीब्यूशन था इन उर्दू पोइट्री एंड इस्लामिक लिटरेचर. उनकी पोइट्री में जो ब्यूटी थी वो था उसकी म्यूजिकलिटी और यू नो थॉट्स, उसके जो डेप्थ ऑफ थॉट्स थी. सो ही वॉज नोन फॉर दिस. वो हमारे बीच में नहीं है, बट ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर फॉर हिज राइटिंग्स. और इसको साबरी कवाल्स ने भी गाया, इनको नुसरत फ़तेह अली खान जी ने भी गाया हुआ है इसको, शिकवा जवाब शिकवा को, और आज़िज़ मियाँ कवाल भी इसे गा चुके हैं. सो बहुत ही मतलब ये फेमस पोइट्री है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इसे सुना है और उस पर रिएक्शन दिया है. बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा मुझे. अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. अल्मा मोहम्मद इकबाल जी को स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं. और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको सुन के. बहुत ही मज़ा आया. कोक स्टूडियो ने बहुत मतलब बेस्ट कंट्रीब्यूशन है उनका म्यूज़िक में, मैं अगर बात करूं. और कोक स्टूडियो की कभी हमने, जैसे अभी पीछे सीज़न, वो काफ़ी पीछे कंट्रोवर्सीज हुई थी कोक स्टूडियो के लास्ट टू लास्ट सीज़न में. आई थिंक सीज़न 11 में ही हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ठीक है, मतलब हमें इनकी जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है सूफ़ी म्यूज़िक या जो रीमेक इन्होंने किया है इतनी अच्छी चीज़ों का, हमें उसके लिए इनको प्रेज़ करना चाहिए. और कोक स्टूडियो इज़ अमेजिंग. कोक स्टूडियो इज़ अ गिफ्ट, मैं तो यही कहूँगी. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. येस, वन मोर थिंग, ये जो नताशा बैग जी ने इसको गाया है, बेग बोलते हैं शायद, नताशा बेग ने जो इसे गाया है, माशाल्लाह इतने सही तरीके से गाया है. मुझे लगता है कि वो गाने की स्पिरिट पूरा खुद भी फील कर रही थी. और लोगों ने इनको कमेंट्स में लिटरली आबिदा परवीन जी का दर्जा दे दिया था कि शी इज़ दी आबिदा परवीन. और इनको कमेंट्स में लिखना पड़ा कि थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेज, बट आई एम नॉट अ क्वार्टर ऑफ आबिदा परवीन. सो इतना अच्छा, मतलब लोगों को इनका स्टाइल पसंद आया था.
और नताशा बेग और फरीद अयाज ने इसका जो है शिकवा गाया है और अबू मोहम्मद कवाल ने जवाब शिकवा गाया है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव था। बहुत ही अच्छी तरह से उसकी जो रूह थी जवाब शिकवा की, उसको उन्होंने बना के रखा और बहुत अच्छा गाया। बहुत ही कमाल, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, सुभान अल्लाह। सो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहिए। चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन होगा, उसको प्रेस किए बिना आप ये वीडियो बंद नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो चलें, टेक केयर, बाय बाय।